हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में आज हम न्यू एम्पायर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है मौर्यन एम्पायर। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी थ्री एम्पायर्स के बारे में बात करी है जो इससे पहले आए हैं, तो ये वीडियो उस सीरीज़ की कंटिन्यूएशन में है जिसमें मैं एंशिएंट हिस्ट्री के डायनेस्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्रीवियस वीडियो देख ले, सो दैट इंटरेस्ट आपका बना रहे और आपको बातें समझ आए। इस वीडियो में हम मौर्यन एम्पायर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चंद्रगुप्त मौर्य जो कि फाउंडर थे मौर्यन डायनेस्टी के, उनके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस डायनेस्टी और द रूलर फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो एंड तक देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। द मौर्यन एम्पायर रूल्ड फ्रॉम 322 टू 185 BC, यानी कि मौर्यन एम्पायर का रूलिंग पीरियड कब था? 322 टू 185 BC। जब भी हम किसी एम्पायर के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पहले उसमें क्या होती है, उस एम्पायर का रूलिंग पीरियड कितना है, उस एम्पायर का फाउंडर कितना है, और कौन सी लैंग्वेज तब यूज़ होती थी, नॉट लैंग्वेज, उस एम्पायर की कैपिटल क्या थी, राइट, और उनका एक्सपेंशन कितना था। तो मैंने बात क्या करी यहाँ पर, उनका पीरियड बताया है। फाउंडर आपको मैंने बताया कि उनके फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने किसके साथ मिलके इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करा, वो थे चाणक्य, और कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र थी एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अब बात करते हैं एक्सपेंशन की। तो मौर्यज ने कितना एक्सपैंड करा था अपने एम्पायर को, तो ये देखो इनका एक्सपेंशन, इतना ज़्यादा एक्सपेंशन करा है, इतनी अभी तक किसी भी डायनेस्टी ने नहीं की थी। ठीक है, स्टार्टिंग में हरियंका डायनेस्टी ने कितना था, उनका इतना था, उसके बाद नेक्स्ट इतना, उसके बाद इतना, और मौर्यन एम्पायर ने तो सबसे ज़्यादा एक्सपैंड करा। तो उनको बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलती है कि उनका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा था, राइट। तो मैंने क्या बताया कि जो आपके रूलर, जो आपके फाउंडर थे, कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने किसकी मदद से एम्पायर फाइंड किया था, वो थे चाणक्य। ठीक है, उन्होंने किस डायनेस्टी के बाद, वन मोर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट, कि उन्होंने कौन सी डायनेस्टी को ओवरथ्रो करा था, और उनके बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी। ये दो चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उन्होंने किस डायनेस्टी को ओवरथ्रो करा था, उन्होंने करा था नंदा डायनेस्टी को। और नंदा डायनेस्टी के टाइम पे वहाँ पर कौन से रूलर थे, वो थे धनानंद, राइट। उस डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंद थे, जिनको डिफीट करके मौर्यंस ने अपना एम्पायर को एस्टैब्लिश करा था। कौन सा एरिया ऑक्यूपाई करा था, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, राइट। उसके बाद क्या है, मौर्यन एम्पायर को लार्जेस्ट एम्पायर भी कहा जाता है वर्ल्ड में, और लार्जेस्ट एवर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपेंशन ही इतना था। मैंने क्या बताया, उनका एक्सपेंशन ही इतना था। जैसे अभी हमने मैप के थ्रू देखा तो उन्होंने इतना पूरा एक्सपैंड किया था जितना कि अभी कोई भी डायनेस्टी नहीं कर पाई थी। ठीक है, कहाँ तक करा था, नॉर्थ तक, और फिर नॉर्थ के बाद अगर हम बात करें तो हिमालय, जो नेचुरल बाउंड्रीज़ है यहाँ पर, ठीक है, वहाँ तक उन्होंने एक्सपैंड किया था, और आसाम तक। ठीक है, और वेस्ट में बात करें तो कहाँ पर, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, जो कि अभी ये मॉडर्न इंडिया में जो कि पाकिस्तान है, उस टाइम पे तो सब एक थे, राइट। तो अभी जो पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान हैं, इन सब को उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया था, राइट। तो फिर उसके बाद बताया कि एम्पायर को कितना एक्सपैंड कर दिया था, इंडिया सेंट्रल एंड सदर्न रीजन तक कर दिया था, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने। बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार कौन थे, बिंदुसार उनके बेटे थे, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। डिक्लाइन ऑफ मौर्य कैसे होना स्टार्ट हुआ, देखो, जब 60 ईयर्स आफ्टर अशोका रूल ख़त्म हुआ। ठीक है, पहले आए आपके चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार, उसके बाद आए अशोका। ठीक है, अशोका के बाद जब मौर्यन एम्पायर चला तो उसके बाद ही उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और कब डिसॉल्व हुआ था, 185 BC में, और न्यू डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी जिसको बोला जाता है शुंगा डायनेस्टी इन मगध में। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस डायनेस्टी के एंड होने के बाद। ठीक है, उसके बाद अर्थशास्त्र
जो है अशोका का, वो क्या है, प्राइमरी सोर्स है इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के लिए, मौर्यन एम्पायर की। यहीं से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, यही प्राइमरी सोर्स था। अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने बात करा मौर्यन एम्पायर के बारे में कि कब एक्सपैंड, कितना एक्सपैंड हुआ, कब स्टार्ट हुआ, फाउंडर कौन था, ये सब। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि फाउंडर थे, और उनका रूलिंग पीरियड क्या था, 322 टू 297 BC तक। ठीक है, काफ़ी टाइम तक उन्होंने रूल करा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला जाता है, फाउंडर बोला जाता है मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य को फाउंडर बोला जाता है मौर्यन एम्पायर का, राइट। उनको क्या बोला जाता है कि वो एक शूद्र वुमेन के बेटे हैं जिनका नाम है मूरा, तभी उनका नाम क्या पड़ता है, चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। उनको ऐसा बोला जाता है। कोई भी अभी ऐसा ठोस सबूत नहीं है कि जो इस चीज़ को प्रूव करे, बट स्टिल बोला जाता है, तो इसीलिए मैंने बता दिया। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, चंद्रगुप्त मौर्य बिलोंग्ड टू अ मौर्य क्षत्रिय क्लाइन। अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बात करें, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य उनको क्या बोलते हैं कि वो किस क्लैन से बिलोंग करते हैं, वो मौर्यन क्षत्रिय क्लैन से, नॉट शूद, आई एम सो सॉरी, क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं। चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं, उन्होंने क्या लिखी थी, अर्थशास्त्र लिखी थी, राइट, जो कि अपने आप में क्या कंटेन करता है, ट्रेटिस है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, फॉरेन अफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, आर्ट, वॉर एंड रिलीजन। यानी कि जो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र थी, उसमें क्या क्या थे, उसमें किसके बारे में सिस्टमैटिक वे में क्या लिखा था, वो था इकोनॉमिक, ये सब सब्जेक्ट्स के बारे में अर्थशास्त्र में लिखा था, राइट। उसके बाद क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट करा, किसको डिफीट करा, सिलिकस निकेटर को, ठीक है, कब, 305 BC में। और सिलिकस निकेटर था कौन, ये थे जो उस टाइम पे जो अलेक्जेंडर आए थे, तो ये माने जाते हैं उनके मंत्री, ठीक है। तो ये आए थे, तो जब अलेक्जेंडर वापस चले गया, तो सिलिकस निकेटर यहीं रह गए, और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वॉर करा, जिसमें वो हारे। और वॉर कब हुआ, 305 में, ठीक है, जिसमें वो हारे। और जब वो हारे, तो उन्होंने अपनी बेटी को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उनकी शादी करा दी थी, और इन रिटर्न चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको 500 वॉर एलिफेंट्स भी दिए थे, राइट। और एक और चीज़ कि उस टाइम पे जो एम्बेसडर आए थे, ठीक है, वो कौन थे, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एम्बेसडर का भी नाम हो, मेगास्थनीज आए थे चाणक्य के कोर्ट में, और किसने भेजा था, सिलिकस निकेटर में, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद कि उन्होंने कितना ज़्यादा एरिया अपना एक्सपैंड करा, कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने ऑक्यूपाई कर दी थी, ये है। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट, जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो कन्वर्ट हो गए थे जैनिज्म में। जैनिस्ट टेक्स्ट के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, कहा जाता है। और उन्होंने अपनी जो लास्ट डेज़ हैं, जो अपने लास्ट डेज़ हैं, वो कहाँ पर बिताए, जो कि है श्रावण वेना बेला गोला, ठीक है। ये एक जैनिज्म पिलग्रिम साइट है, ठीक है। तो माना जाता है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म टेक्स्ट कि इन्होंने अपने लास्ट के डेज़ यहीं पर बिताए, ठीक है। तो अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ले लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। मौर्यन एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय, तो मौर्यन एम्पायर किसके द्वारा फाउंड किया गया था, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य वॉज बॉर्न टू अ शूद्र वुमन, नेम क्या था, मूरा, तभी उनका क्या है, सरनेम, देखो सरनेम है मूरा, मौर्य मूरा सेम है, राइट। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फॉलोअर ऑफ किस चीज़ के, ठीक है, अकॉर्डिंग बुद्धिज्म, आजीविका, हिंदुज़्म या जैनिज्म। तो सही आंसर क्या है, जैनिज्म। मैंने लास्ट में बताया कि वो जैनिज्म को फॉलो करने लगे थे। हु डिफीटेड सिलिकस निकेटर, तो सिलिकस निकेटर को किसने डिफीट करा था, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।